जब राम जी महाराज अपने धाम को जा रहे थे तो हनुमान जी से कहा, आप भी आओ हमारे साथ विमान में बैठ के चलो। अयोध्या वासिनः सर्वे यथा रामेण संगताः। सब राम जी के साथ जा रहे थे। हनुमान जी से कहा, तुम क्यों दूर खड़े हो? हनुमान जी बोले, सरकार पहले ये बताओ मुझे वहाँ आपकी कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं? राम जी ने कहा, वहाँ कथा तो नहीं मिलेगी पर हम तो मिल जाएंगे, हमारा निरंतर सानिध्य तुम्हें प्राप्त होगा। हनुमान जी बोले, सरकार क्षमा कीजिएगा, आप तो मेरे हृदय भवन में निरंतर निवास करते हो, आपके दर्शन तो कभी भी हृदय में कर लूँगा। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। जिनके हृदयागार में राम जी निरंतर निवास करते हैं, तो आपके दर्शन के लिए मुझे इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। परंतु आपकी कथा सुनने को न मिले तो मुझे आपका साकेत धाम स्वीकार नहीं है। मैं आपकी कथा सुने बिना नहीं रह सकता। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। जो इस लोक में और परलोक में सुखी होना चाहें वो ऋषि मुनियों के बताए हुए मार्ग पर ही चलें। ऋषियों के बताए मार्ग से ही आप लोक और परलोकों की सिद्धि कर सकेंगे। और परलोक को न भी मानते हो तो इस लोक को तो सभी मानते हैं ना। लोक परलोक सुधारना है तो संतों के बताए मार्ग से ही आपको चलना पड़ेगा। और यह संतों का मार्ग छोड़ दिया तो चाहे जितने आप करोड़पति बन जाइए पर जीवन में सुख शांति कभी नहीं पा सकते। आप लोग हिंदी तो समझते ही होंगे, जितना हमें भरोसा है। हम नेपाली बोल नहीं पाते पर समझ लेते हैं, उसी प्रकार आप लोग ठीक से हिंदी समझ पाते होंगे। और हमारा भारतवर्ष और नेपाल का तो बड़ी घनिष्ठता का अनादि संबंध है, केवल आज से ही नहीं, हमेशा से शाश्वत संबंध है। जनक नंदनी जानकी जी ने जन्म लिया जब इस पवित्र नेपाल की भूमि में, तो हमारे श्री राम लक्ष्मण जी को बुलाना नहीं पड़ा, बिन बुलाए बिना निमंत्रण के ही चले आए। बोलो जय सिया राम। क्योंकि भक्ति जिसके हृदय में प्रकट हो जाएंगी भगवान को आना ही पड़ता है। भक्ति का अर्थ क्या होता है? भगवान से निरंतर जुड़े रहना। जो जुड़ा हुआ है वो भक्त, जो दूर गया वो विभक्त। भगवान से जो बिछुड़ गया वो विभक्त है, और जो भगवान के चरणों से जुड़ गया वही भक्त है। कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन ही ऐसा है जो हमारे हृदय में भक्ति को प्रतिष्ठित करता है। राम जी के संकीर्तन से हमारे भोले बाबा बहुत जल्दी खुश होते हैं। भोले बाबा राम नाम की महिमा को अच्छी तरह समझते हैं। एक दिन भवानी से बोले, आओ देवी पार्वती, आज तुम्हें एक बढ़िया प्रसंग सुनाता हूँ। पार्वती जी ने कहा, भोले बाबा अभी मेरा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं हो पाया है, मैं पाठ कर लूँ उसके बाद आती हूँ। तो भोले बाबा ने कहा, देवी एक बार मेरे कहने से बोल दो, जय श्री राम। आप भी बोल दीजिए एक बार, जय श्री राम। जय श्री राम। भोले बाबा ने कहा, भवानी हो गया विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। बोले एक बार राम नाम कहने से? बोले हाँ, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे सुंदरी, एक बार राम नाम कहने से पूरे सहस्त्र नाम का पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए आइए एक बार मेरे साथ ताली बजा के प्रेम से संकीर्तन करें, फिर आगे की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हृदय में यदि भक्ति आ जाए तो जितने भी हमारे हृदय में काम आदि दोष हैं वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे। भक्ति मैया सबका प्रक्षालन कर देगी, क्योंकि भक्ति भगवान की प्राण प्रिया हैं। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका त्वयाहुतस्तु भगवान याति नीचग्रहेष्वपि। कितना भी पतित पापी प्राणी क्यों न हो, पर भक्ति यदि हृदय में आ गई तो भगवान को उनके पीछे पीछे भाग करके आना ही पड़ता है। इसलिए आप सबके हृदय में भगवान की भक्ति की प्रतिष्ठा हो, इसलिए ये भव्य दिव्य यज्ञ आदि संपन्न किए जा रहे हैं। क्योंकि आचार्य और संतों की वाणी से जब भगवान के गुणानुवाद हम श्रवण करते हैं तो कानों के द्वार से भक्ति हृदय में आकर के हृदय का प्रक्षालन करती हैं, हृदय की सफाई कर देती हैं। तो आपके नेपाल की इस पवित्र भूमि में साक्षात भक्ति स्वरूपा भगवती जानकी जी का प्राकट्य हुआ।
तो जैसे हमारे श्री राम और लक्ष्मण जी को लेके विश्वामित्र जी बिन बुलाए मिथिला में दौड़े दौड़े चले आए। और जब कहाँ निवास दिया जाए ये प्रश्न खड़ा हुआ तो जनक जी महाराज ने जानकी जी से कहा, बेटी आज तुम हमारे महल में निवास कर लो, क्योंकि ये महल आज हम राजकुमारों के निवास हेतु देते हैं। तो भक्ति के भवन में ही हमारे राम जी महाराज का निवास हुआ। और वो तो उस जमाने की बात है, त्रेता की। पर इस कलयुग में भी सैकड़ों वर्षों के बाद जब भारत की अयोध्या की पुण्य भूमि में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ राम जी की कृपा से, तो हमारे राम जी की जब बाल रूप में प्रतिष्ठा वहाँ होने लगी तो प्रश्न उठा कि रामलला जी की प्रतिष्ठा के लिए सुंदर श्री विग्रह कहाँ बनाया जाए। तो नेपाल की भूमि से ही शिला गई और इसी पुण्य भूमि की शिला से रामलला का विग्रह प्रकट हो करके अयोध्या में इस बार भी प्रतिष्ठित हुआ। उधर रामलला जो प्रतिष्ठित हो गए वो भी शिला यहीं से गई है महाराज। तो उस जमाने में भी जब इसी जन्मभूमि से जानकी जी अयोध्या गई थी विवाह करके, तो आज राम जी भी यहीं से शिलाखंड के रूप में जा करके वहाँ प्रतिष्ठित हो गए हैं। इससे सिद्ध होता है कि हमारे नेपाल का और हमारे भारतवर्ष का अत्यंत घनिष्ठतम संबंध है, जो अनादिकाल से है और हमेशा बना रहेगा। इसी प्रकार से हमारे जितने भी वैदिक सनातन हिंदू धर्म के जितने भी दिव्य स्वरूप हैं वो कहीं ना कहीं स्मृतियों में नेपाल की पुण्य भूमि में यत्र तत्र छुपे हो गए हैं। हमारे श्री चैतन्य कृष्ण जी महाराज के माध्यम से उन समस्त स्थलों का दर्शन और भ्रमण करने का सौभाग्य हमें कुछ मिला है और आगे भी मिलता रहेगा, ऐसा हमें विश्वास है। और इस भूमि में आप जो बैठे हो गए हैं और जो सत्संग श्रवण कर रहे हैं और यज्ञ के करोड़ों आहुतियों का स्वाहाकार के माध्यम से श्रवण और दर्शन कर रहे हैं, इस हमारे सौभाग्य को देखकर स्वर्ग के देवताओं को भी जलन हो रही है, ईर्षा हो रही है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे पशुपतिनाथ, ये सौभाग्य आप हम देवताओं को कब देंगे कि जब हम भी इस पवित्र आंगन में आकर के इस यज्ञ समारोह में और आचार्यों के दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त हो। भागवत के पंचम स्कंद में स्वयं देवता कह रहे हैं, क्यों भाई देवताओं, तुम तो स्वर्ग में रहते हो, हम धरती पर रहते हैं, तुम तो हमसे बहुत ऊपर हो। दूसरी बात, तुम सारे सुख सुविधाओं से संपन्न हो, हम लोग के पास इतनी सुविधा थोड़ी है। तो अमृत पी रहे हो, सुरा सुंदरी का सेवन कर रहे हो, तो फिर आप स्वर्ग छोड़ के इस धरती पर आना क्यों चाह रहे हो? तो देवता कहते हैं आपको जो सौभाग्य मिल रहा है वो हम देवताओं के पास नहीं है स्वर्ग में। ऐसी क्या विशेषता है हम लोगों में? बोले न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया। देवता कहते हैं हमें स्वर्ग में भोग सामग्री तो बहुत मिलती है पर भजन सामग्री कुछ भी नहीं है, कल्याण के सामग्री हमारे पास नहीं है। हम चाहें कि हम भगवान की कथा सुन लें तो स्वर्ग में कोई कथावाचक कथा कहने नहीं जाता। बोलो जय सिया राम। कथा श्रवण का सौभाग्य तो इसी धरती पर प्राप्त होता है, स्वर्ग में नहीं होता। अरे स्वर्ग की जाने दो, भोले बाबा को भी कथा सुनने के लिए इसी धराधाम पर आना पड़ता है, कैलाश में भी कथा सुनने का उन्हें अवसर प्राप्त नहीं होता। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचन करहिचित। ये ना स्वर्ग में छोड़ो, वैकुंठे अपि अयम रसः नास्ति। वैकुंठ में भी भगवान मिल जाएंगे पर भगवान की कथा वहाँ भी नहीं मिलने वाली। इसलिए जो कथा जो सत्संग आप यहाँ सुन रहे हैं वो ना स्वर्ग में है, ना कैलाश में है, ना वैकुंठ में है। इसलिए जब राम जी महाराज अपने धाम को जा रहे थे तो हनुमान जी से कहा आप भी आओ हमारे साथ विमान में बैठ के चलो। अयोध्या वासिनः सर्वे यथा रामेण संगताः। सब राम जी के साथ जा रहे थे। हनुमान जी से कहा तुम क्यों दूर खड़े हो? हनुमान जी बोले सरकार पहले ये बताओ मुझे वहाँ आपकी कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं? राम जी ने कहा वहाँ कथा तो नहीं मिलेगी पर हम तो मिल जाएंगे, हमारा निरंतर सानिध्य तुम्हें प्राप्त होगा। हनुमान जी बोले सरकार क्षमा कीजिएगा, आप तो मेरे हृदय भवन में निरंतर निवास करते हो, आपके दर्शन तो कभी भी हृदय में कर लूँगा,
जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। जिनके हृदयागार में राम जी निरंतर निवास करते हैं, तो आपके दर्शन के लिए मुझे इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। परंतु आपकी कथा सुनने को न मिले तो मुझे आपका साकेत धाम स्वीकार नहीं है। मैं आपकी कथा सुने बिना नहीं रह सकता। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। जब तक इस धरती पर आपकी कथा मुझे सुनने को मिलती रहेगी, तब तक इस धरती पर ही मैं निवास करूंगा। इसलिए हनुमान जी कथा सुनने के लिए इस धरती पर ही विराजमान रहे और सप्त चिरंजीवियों में भर्ती हैं और आज भी विराजमान हैं। हनुमान जी की कृपा के बिना ये दिव्य सत्संग सफल नहीं हो सकते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम। हमारे हनुमंत लाल जी जहाँ कहीं भी प्रभु की चर्चा होती है वहीं दौड़ करके बैठ जाते हैं कथा सुनने के लिए। और केवल कथा कीर्तन ही नहीं करते, अवसर पड़े तो राक्षसों का कर्तन भी कर डालते हैं। कीर्तन और कर्तन दोनों का समन्वय जीवन में होना चाहिए। भगवान की भक्ति को बढ़ाने के लिए खूब कीर्तन करो। इसलिए हनुमान जी करताल भी लिए रहते हैं और साथ में गदा भी धारण करके रखते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम। हमारे कृष्ण कन्हैया भी भक्तों का परित्राण करने के लिए मुरली बजाते हैं और दुष्टों का विनाश करने के लिए सुदर्शन चक्र भी घुमाते हैं। इसलिए हमारे सारे देवी देवता, भोले बाबा भी भक्तों के लिए डमरू बजा करके संगीत का आनंद देते हैं। हमारे जितने भी देवी देवता, हमारी देवी मैया जो वात्सल्यमयी माँ है, उसके हाथ में भी दिखाई पड़ते हैं शस्त्र। दुर्गा मैया शस्त्र क्यों रखती हैं? क्योंकि महिषासुर मर्दिनी भी हैं। हम लोग समस्त जीव मात्र के कल्याण की भावना रखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। हमें ये सब देवी देवता यही सब सिखाते हैं कि सज्जन बनो, शांति प्रिय बनो, विश्व के कल्याण की भावना रखो। पर जो इस प्रकार से सज्जनता का स्वरूप न समझें, उनके लिए क्रांति की भाषा और शक्ति भी हमारे जीवन में अवश्य में होनी चाहिए। तो हमारे श्री बाल योगेश्वर जी महाराज को हम बारंबार हृदय से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इतने आचार्यों को एक साथ एक मंच पर सभी आप सब वैष्णवों को मिला दिए, सबकी वाणी आपको सुनवा दिए। और ये जो हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, ये केवल हम सनातन धर्मियों के लिए ही नहीं हो रहा। इस यज्ञ से सारे विश्व का कल्याण होगा, प्राणी मात्र का कल्याण होगा। क्योंकि आजकल फैक्ट्रियों का धुआं तो बहुत उड़ रहा है, प्रकृति प्रदूषित हो रही है। ये फैक्ट्रियों का जो धुआं है वो प्रकृति को प्रभावित कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। इसलिए प्रकृति का प्रकोप भी यत्र तत्र दिखाई पड़ रहा है, भूकंप आदि के रूप में, महामारी के रूप में। परंतु जो यज्ञ का धुआं होता है वो सारे विश्व में प्रकृति को भी शुद्ध करता है और प्राणियों का भी कल्याण करता है। गौ माता के गोबर से ही यज्ञ भूमि का लेपन होता है। पंचगव्य का हम लोग पान करते हैं, गौ घृत से ही हम आहुति देते हैं, पंचामृत से देवताओं का पूजन करते हैं। और जब गाय नहीं रहेगी तो फिर क्या रहेगा? हमारे तो सारे यज्ञ की विधि अधूरी रह जाएगी। इसलिए हम सबको गौ माता की रक्षा का व्रत लेना चाहिए। गोभिर विप्रश्य वेदश्च सतीभिर सत्यवादभिः अलुद्धैर्दानशीलश्च सप्तभिर धार्यते मही। ये 7 पृथ्वी के धारक हैं। सारी धरती को 7 खंभों ने धारण कर रखा है। उसमें पहला खंभा है गौ माता और दूसरा खंभा है विप्र देवता। गाय और ब्राह्मण ही इस सनातन धर्म को अपने कंधों पर स्थापित किए हुए हैं। जब तक गौ माता नहीं रहेगी तब तक यज्ञ सामग्री हमें उपलब्ध नहीं होगी, और वैदिक विद्वान ब्राह्मण नहीं रहेंगे तब तक वेद मंत्रों से यज्ञों को संपन्न करने वाला कौन होगा फिर? इसलिए गाय ब्राह्मणों के प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए। यही धर्म के मुख्य स्तंभ है। मनुस्मृति में मनु महाराज कहते हैं, एतदेश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानमाः। पृथ्वी के समस्त प्राणियों को अग्र जन्मा ब्राह्मणों के द्वारा सनातन धर्म का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। भागवत के भी पृथु चरित्र में
चतुर्थ स्कंद के 18वें अध्याय के तृतीय श्लोक में भूदेवी कह रही है, पृथ्वी माँ कहती हैं, अस्मिन लोके थवा मुस्मिन मुनिविस तत्वदर्शिभी। जो इस लोक में और परलोक में सुखी होना चाहें वो ऋषि मुनियों के बताए हुए मार्ग पर ही चलें। ऋषियों के बताए मार्ग से ही आप लोक और परलोकों की सिद्धि कर सकेंगे। और परलोक को न भी मानते हो तो इस लोक को तो सभी मानते हैं ना। लोक परलोक सुधारना है तो संतों के बताए मार्ग से ही आपको चलना पड़ेगा। और यह संतों का मार्ग छोड़ दिया तो चाहे जितने आप करोड़पति बन जाइए पर जीवन में सुख शांति कभी नहीं पा सकते। हम तो देश विदेशों में जाते हैं, विदेशों में धन संपदा बहुत है पर शांति किसी के पास नहीं है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा दिव्य सनातन वैदिक धर्म हमें प्राप्त हुआ है। ऐसे विशाल यज्ञ तो कहीं देखने को आज के युग में बहुत कम मिलते हैं। होते भी हैं तो स्वस्थ परंपरा से नहीं होते, मनमुखी ढंग से हो रहे हैं। पर यहाँ पर आके हमने देखा इतने वैदिक विद्वान ब्राह्मण हैं, इतने सब आचार्य हैं, सबका समुचित सम्मान भी हो रहा है। और हमारे पशुपतिनाथ का कितना बड़ा क्षेत्रफल है ये तो हमने इस बार पहली बार देखा। पहले तो केवल मंदिर में आके दर्शन करके चले गए थे, पर पूरा परिसर तो इस बार हमको घूमने देखने को मिला। भोलेनाथ की छत्र छाया में आप और हम सदा इसी प्रकार सत्संग करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करते रहें, यही हमारी शुभकामना है। और हमारे चेतन कृष्ण जी महाराज और जितने भी आचार्य यहाँ विराजमान हैं, हम उन सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ये आचार्य स्वस्थ रहें और सनातन वैदिक धर्म का इसी प्रकार से आप सबको मार्गदर्शन कराते रहें। और इन बट वृक्षों की आचार्यों की छाया में आप लोग दैहिक दैविक भौतिक तापों की घाम से बचते रहें और जीवन को सुख शांति से संपन्न करते हुए हमारे सीताराम जी और भोले बाबा के चरण कमलों का आश्रय लेकर के सदा सब सुखी रहें। ऐसी इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम देता हूँ और सभी आचार्यों को पुनः पुनः प्रणाम करके बोल पशुपति भगवान की हर हर महादेव। धन्यवाद।